मोदी सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए नंबर नहीं, आखिर कैसे पूरा हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का सपना। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की योजना को आगे बढ़ाते हुए चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी एक देश एक चुनाव का वादा किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीने में देश भर के विभिन्न मंचों का विस्तृत चर्चा की जाएगी। वैष्णव ने कहा, हम अगले कुछ महीने में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने में विश्वास करती है जो लंबे समय से लोकतंत्र और देश को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे देश को मजबूत करेगा। कमेटी ने 18 संशोधनों की सिफारिश की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है, जिसमें से अधिकांश को राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन का आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित कराने की जरूरत होगी। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा समर्थन की जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। सहमति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की। पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। समिति ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारी से विचार विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की सिफारिश की है। अभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए राष्ट्रीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। जल्द ही विधि आयोग पेश करेगा रिपोर्ट। इसके अलावा विधि आयोग भी एक चुनाव कराने का अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ चुनाव कराने की प्रबल समर्थना दिख रही है। समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विधि आयोग सरकार के 3 स्तरों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और नगर पालिकाओं तथा पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 में एक साथ चुनाव कराने के लिए त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार बनाने के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है। पहले भी हो चुके हैं एक देश एक चुनाव। देश में 1991 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन इसके बाद मध्यवर्ती चुनाव समेत तमाम कारणों से चुनाव अलग अलग समय होने लगे। सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे, जिसमें कुछ चुनाव को पहले कराना तथा कुछ को देर में कराना शामिल है। कहा कब होंगे चुनाव? इस साल मई जून के लोकसभा चुनाव हुए थे। इसके ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की अभी प्रक्रिया चल रही। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होंगे, जबकि दिल्ली और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां 2025 में चुनाव होंगे। इसके अलावा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। आपको क्या लगता है कि एक साथ एक वन नेशन वन चुनाव कराकर बीजेपी क्या करना चाहती है? देश का खर्चा बचाना चाहती है कि अपनी सीट को सुरक्षित करना चाहती है? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।